आज हम बिलखसूस वुमेंस डे मना रहे हैं और आपको पता है कि माँ दुनिया की ऐसी हस्ती है जो अपनी औलाद के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ देने से भी गुरेज नहीं करती। माएँ कौमें बनाती हैं और इनको उनकी देखभाल करती हैं और बाकायदा परवरिश भी करती हैं। माँ घर की वो हस्ती होती है जो पूरे घर को समेट कर रखती है। किसी को भी कोई भी तकलीफ हो तो माँ को उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता जब तक घर का वो फर्द तंदुरुस्त ना हो जाए। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं खुद इतनी बड़ी हो चुकी हूं कि मैं आपके सामने बैठी हुई, लेकिन फिर भी अपना ख्याल खुद रख सकती हूं। लेकिन अभी भी मुझे कुछ हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, यहाँ तक कि अगर मेरा सर भी दर्द हो जाए तो मेरी जो माँ है वो तब तक नहीं सुकून से सोती जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ और उनके सामने बैठकर वो उसी तरह हंसी खुशी खेल ला रही हूँ, क्योंकि माँ के लिए तो बच्चा छोटा ही रहता है। तो ये सिर्फ हर माँ में मौजूद होती है, लेकिन हम देखते हैं कि पूरे घर का ख्याल रखने वाली इस हस्ती का इतना ख्याल नहीं रखा जाता, उनकी सेहत की इस तरह परवाह नहीं की जाती। आज हम ख़वातीन के आलमी दिन पर ख़वातीन और ख़ास तौर पर माँओं की सेहत के हवाले से बात करेंगे कि प्रेगनेंसी से लेकर बच्चों के बड़े होने तक माँओं को किन पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। और इसी पर बात करनी है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नायाब सरवत हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और इनसे बात करते हैं। डॉक्टर नायाब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज वुमेंस डे है डॉक्टर नायाब, क्या आप कहेंगी वुमेंस डे का क्या मतलब है आपके ख्याल में और किस तरह सेलिब्रेट करती हैं आप? सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करूँगी वो तमाम माएँ बहनें बेटियाँ जिनकी वजह से आज ये दुनिया जो है वो कायम है। अगर वो ना होती तो शायद आज हम भी ना होते। बेशक ऐसे ही है। ठीक है, तो वुमेन डे जो है इसको ख़ास तौर पर वुमेनहुड को की वजह से, इसका मकसद जो है उसको सेलिब्रेट करने की वजह से ये मनाया जाता है और उन तमाम ख़वातीन का शुक्रिया अदा करने के लिए जो है ये दिन मनाया जाता है। और ख़ास तौर पे इस दिन को मनाने की जो एक बड़ी वजह जो मुझे लगता है कि ऐसा है, तो इसमें ख़वातीन को उनकी सेहत की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाने के लिए भी ये दिन जो है ना बिल्कुल ऐसे ही है। तो किस तरह अपनी सेहत को हमें बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि अगर माँओं की बात की जाए तो माएँ तो सब घर वालों का ख्याल रखती हैं, वो चाहे छोटे से लेके बड़ा तक हो, लेकिन उनका अपनी सेहत के हवाले से इतना ख्याल नहीं रखा जाता। तो उन्हें किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए? जैसा कि आपने पहले कहा है कि बच्चा जो है, कोई भी उस माँ जो है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और बहुत उसको, अगर वो बीमार पड़ जाता है तो वो परेशान हो जाती हैं। लेकिन माँओं की सेहत के मामले में मैं ये बात कहूँगी कि वो अपने लिए जो है वो लापरवाही बरतती हैं, अपनी सेहत का उस तरह से ख्याल नहीं रखती जिस तरह से उनको रखना चाहिए। तो इस बारे में मैं ये बात कहूँगी कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो मर्दों के मुकाबले में औरतें जो हैं वो ज़्यादातर सेहत के मसाइल से दो चार हैं, क्योंकि वो अपना ख्याल नहीं करती, अपने लिए जो है वो नहीं देखती अपने आप को। इस वजह से मैं ये बात कहूँगी कि और उनमें ज़्यादातर मसाइल जो आजकल देखे जा रहे हैं वो हैं ये जो चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी के हवाले से जितने इश्यूज चल रहे हैं, उसकी वजह से भी वो इन मसाइल का ज़्यादातर इन पेचीदगियों का शिकार होती हैं। तो मुझे बताइए, आप डॉक्टर नायाब गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और अगर इसकी बात की जाए कि पाकिस्तान में प्रेगनेंसी के दौरान अमवात की रेशो कितनी है ख़वातीन में और इनकी वजह क्या है? पाकिस्तान में बाकी दुनिया के मुकाबले में जो है अमवात की रेशो काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में, जिसे मैं कहूँगी ख़वातीन में एंटीनेटल केयर नहीं है। अच्छा, एंटीनेटल केयर कहते हैं कि जो प्रेगनेंसी के दौरान आपको चाहिए होती है। ठीक है। ख़वातीन वो जो हैं, मेडिसिन या क्या हो सकता है? ख़वातीन जो हैं वो इस मामले में ज़रा लापरवाही बरती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है उसमें आपकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है जो कि आपकी जिस्म की जिस्मानी ज़रूरियात को बढ़ा देता है। लेकिन ख़वातीन जो हैं वो मुनासिब खुराक नहीं यूज़ करती, अपनी ग़िज़ा के मतलब हवाले से ख्याल नहीं रखती अपना, तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं जो कि आगे ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है ये हो सकता है। और दूसरा जो मैं आपको कहना चाहूँगी, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे मुल्क में जो है वो रेशो बढ़ जाती है। इसमें
ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं उन्हें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान उनका बीपी बढ़ रहा होता है। ठीक है। जितने देहात के लोग हैं या जितने भी गांव के लोग हैं उनमें ये अवेयरनेस नहीं होती। क्या होती है डॉक्टर साहिबा के, क्या उनको टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, मसाइल उनका शिकार होती हैं, उनका किस वजह से होती है? कुछ पाकिस्तान में लोग मसाइल का भी शिकार होते हैं और कुछ जो है ये वो अपनी केयर नहीं कर पाते, जिसकी जो उनको बेसिक केयर, एक एंटीनेटल केयर की ज़रूरत होती है, वो लोग वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है उनको पता ही तब चलता है जब ये बीमारी जो है। क्या हमारी खुराक भी बहुत डिपेंड करती है? खुराक का भी बहुत ज़्यादा रोल है इसमें? जी, खुराक का भी। और किस तरह की खुराक लेनी चाहिए हमें इस दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारी बॉडी पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है, तो हमें उस दौरान में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली खुराक जो है वो यूज़ करनी चाहिए और उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। जो कि लोग ऐसा नहीं करते, मतवाज़न ग़िज़ा नहीं लेते, आयरन सप्लीमेंट्स नहीं लेते, जिसकी वजह से जो है ये आगे जाके उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसकी वजह से बन जाती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पर जो है वो अमवात की रेशो ज़्यादा हो रही है। और अगर मैं भी यही आपसे पूछ रही थी कि अगर ग़िज़ाओं में अगर हमें खाने चाहिए तो हमें क्या सब्जियों का ज़्यादा इंटेक कर लेना चाहिए, फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, दूध दही का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह की ग़िज़ाएँ खानी चाहिए हमें? ग़िज़ाएँ हमें मुतवाज़न ग़िज़ा का मकसद ये है कि हमारी बॉडी को एक क्वांटिटी में हमारी बॉडी को प्रोटीन डाइट की ज़रूरत होती है, वो हमें लेनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ग़िज़ा में प्रोटीन डाइट हो, हमारी ग़िज़ा में जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, वेज जूसेस पिए जाएं, जिसकी वजह से जो है कैल्शियम की कमी जो है वो काफ़ी हद तक दूर होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में वेज जूसेस में क्या कौन कौन से जूसेस हम पी सकते हैं? वेज जूसेस में ये तमाम जूसेस जो जिसमें पालक और खीरा, कोकम्बर यानी कि और जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको मिक्स करके जो जूस बनाया जाता है उसे वेज जूस कहते हैं। तो वेज जूसेस का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फलों के फ्रेश जूसेस का क्या वैसे ही आप लोगों को खाने चाहिए फल, या उनका जूस भी आप पी सकते हैं? आप दोनों वे में ले सकते हैं, आप उसका जूस भी पी सकते हैं, आप उसे खा भी सकते हैं। बेसिक हमारा मकसद जो है वो विटामिन्स की कमी को पूरा करना है, हमारी बॉडी में कैल्शियम जो है वो पूरी होनी चाहिए और विटामिन्स जो हैं वो भी एक मुनासिब क्वांटिटी में हमारी बॉडी तक जाने चाहिए। तो उसके लिए ही ख़वातीन को चाहिए कि वो बैलेंस्ड डाइट जो है उसका यूज़ करें। उसमें योगर्ट आ जाता है, उसमें एग आ जाता है, उसमें मीट आ जाता है, उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। ये सब चीज़ें एक बैलेंस डाइट का हिस्सा है, इस वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें यूज़ करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और डॉक्टर नायाब, हम एक रिसर्च के मुताबिक पढ़ रहे थे कि पोल्यूशन की वजह से पाकिस्तान में जो हमला ख़वातीन है उन्हें अबॉर्शन करवाने का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा है। इसका हल क्या है और किस तरह ख़वातीन इस हवाले से अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है आपको एक्स्ट्रा केयर की भी ज़रूरत होती है, और जब आप पोल्यूशन में बाहर निकलते हैं तो ये टेराटोजेनिक अफेक्ट होते हैं। बेसिकली आप पॉइजनस गैसेस और केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, फीटस को हार्म करते हैं, इसे टेराटोजेनिक अफेक्ट कहते हैं। इसकी वजह से जो है अबॉर्शन होने के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। तो चाहे वो पोल्यूशन की वजह से हो या किसी नाकिस पानी जो आजकल ख़वातीन पीती हैं इसकी वजह से हो, ये किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो हैं वो इसी वजह से बढ़ते हैं, ये टेराटोजेनिक इफेक्ट। तो क्या एहतियात उन्हें क्या करनी चाहिए अगर वो बाहर जा रही हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें चाहिए कि अगर वो बाहर जा रही हैं तो वो मास्क का इस्तेमाल लाज़मी करें। ठीक है, मास्क का इस्तेमाल करें। और दूसरा ये भी देखा गया है कि अमूमन औरतें जो हैं वो 30 साल से पहले अपनी फ़िटनेस का ख्याल नहीं रखते। 30 साल के बाद उनको ख्याल आता है कि हमने अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना है, हमने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, लेकिन तब तक उनकी जो वो कहले निचोड़ जो होता है वो तो ख़त्म हो चुका होता है। तो सबसे पहले तो इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगी कि ख़वातीन को अर्ली एज से ही चाहिए कि वो अपनी डाइट जो है उसको अच्छा रखें और बैलेंस्ड रखें, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, ये उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आफ्टर 30 इयर्स कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो कि बॉडी नीड करती है, जिसमें कैल्शियम आ जाती है सबसे पहले।
कैल्शियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल लाजमी करें। आफ्टर 30 इयर्स उनको बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। ठीक है। क्योंकि 30 इयर्स के बाद कैल्शियम जो है वो बॉडी से ख़त्म होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोप्रोसिस का मसला जो है वो शुरू हो जाता है। और ख़वातीन जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं इनमें ये ऑस्टियोप्रोसिस का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर लेकिन उनमें ये अवेयरनेस नहीं होती कि हमने कैल्शियम के सप्लीमेंट्स यूज़ करने हैं। वो आती डॉक्टर नायाब जो ख़वातीन खुद सप्लीमेंट्स, वो चाहे कैल्शियम के हो, आयरन के हो, जो खुद ही सेल्फ मेडिकेशन करके सप्लीमेंट्स यूज़ कर लेते हैं, क्या करने चाहिए वो? नहीं, जब तक डॉक्टर की रिकमेंडेशन ना हो तब तक वो चीज़ यूज़ खुद से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को बेहतर पता होता है कि आपको कितनी आपकी बॉडी को नीड है उस चीज़ की। तो क्या उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? जाहिर सी बात है, अगर आप कैल्शियम की आपको ज़रूरत इतनी नहीं है और आप ओवर कैल्शियम ले रहे हैं तो आपकी किडनीज जो हैं उसकी वजह से सफ़र हो सकती हैं। तो इसलिए खुद से मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। ठीक है। आपको अपने डॉक्टर से मायना करवा के फिर आपको उस पर जो है करना चाहिए।